उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में हरियाली फैली रहती थी। गांव के चारों ओर खेत, बीच में तालाब और पास ही एक घना सा पीपल का पेड़, जहां शाम को गांव वाले इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। इसी गांव में रहता था रघु दूध वाला। नाम से तो सीधा सादा लगता था, लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी कमी थी जिसने अंत में उसकी जिंदगी ही बदल दी, लालच। रघु के पास 5 भैंसें और 3 गायें थीं। दूध खूब देती थीं। सुबह सुबह वह दूध दुहकर गांव-गांव घूमता और शहर के कस्बे में भी दूध सप्लाई करता। शुरू में रघु ईमानदार था। लोग उसके दूध की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी आमदनी ठीक ठाक थी और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन रघु शहर के एक बड़े होटल में दूध देने गया। होटल मालिक ने कहा, रघु, अगर तुम रोज इतना ही शुद्ध दूध देते रहो तो मैं दाम बढ़ा दूंगा। रघु के मन में तुरंत ख्याल आया, अगर थोड़ा सा पानी मिला दूं तो दूध ज्यादा हो जाएगा। किसी को क्या पता चलेगा? पहले दिन उसने डरते डरते 1 लोटा पानी मिला दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन 2 लोटे। फिर यह आदत बनती चली गई। मुनाफा बढ़ने लगा। नए कपड़े, नया मोबाइल, मोटरसाइकिल, सब कुछ आ गया। रघु की पत्नी सीमा ने एक दिन टोका, इतना पैसा अचानक कहां से आ रहा है? कहीं गलत काम तो नहीं? रघु हंस पड़ा, अरे थोड़ा दिमाग चलाया है। दुनिया बेवकूफ है, जो समझे वही चाला। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसका मन अशांत रहने लगा। गांव की बुजुर्ग अम्मा, बच्चे, स्कूल के मास्टर सब रघु से दूध लेते थे। रघु सबको मुस्कान के साथ दूध देता, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात रहती, और ज्यादा पैसा। धीरे धीरे दूध इतना पतला हो गया कि चाय में रंग भी ठीक से नहीं आता था। एक दिन मास्टर जी ने कहा, रघु, दूध पहले जैसा नहीं रहा। रघु ने तुरंत जवाब दिया, आजकल चारा महंगा है, भैंसें भी कमजोर हो गई हैं। लोग मान गए क्योंकि भरोसा जो था। गांव में एक दिन स्वास्थ्य शिविर लगा। डॉक्टरों ने बच्चों की जांच की तो कई बच्चों में कमजोरी पाई गई। डॉक्टर ने पूछा, बच्चे दूध पीते हैं न? सभी बच्चों की मांओं ने कहा, हाँ, रोज। डॉक्टर हैरान हो गया। उसने दूध की जांच करवाई। रिपोर्ट आई, दूध में मिलावट। गांव में हड़कंप मच गया। सबकी नजर रघु पर गई। पंचायत बैठी। रघु को बुलाया गया। सरपंच ने सख्त आवाज में पूछा, रघु, क्या तुम दूध में पानी मिलाते हो? रघु ने पहले तो मना किया, फिर बोला, थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। यह सुनते ही गांव वालों में गुस्सा फैल गया। लेकिन रघु रसूखदार हो चुका था। उसने किसी तरह बात टाल दी और बच निकला। अब रघु का लालच और बढ़ गया। उसने सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि डिटर्जेंट और केमिकल भी मिलाने शुरू कर दिए ताकि दूध गाढ़ा दिखे। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन शहर के होटल में अचानक फूड इंस्पेक्टर आ गया। दूध का सैंपल लिया गया। रिपोर्ट आई, दूध जहरीला है। रघु को पुलिस ने पकड़ लिया। होटल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जुर्माना लगा। मोटरसाइकिल बिक गई। घर की जमा पूंजी चली गई। अब गांव वाले भी उससे दूध नहीं लेते थे। रघु की भैंसें बीमार पड़ने लगी, क्योंकि वह चारे में भी मिलावट करने लगा था। सीमा रोते हुए बोली, मैंने कहा था न, लालच बुरा होता है। रघु चुप था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी गांव में रहने वाले बूढ़े साधु ने रघु को बुलाया। गलती हर इंसान करता है बेटा।
लेकिन उसे सुधारना ही सच्ची समझदारी है। साधु की बातों ने रघु का दिल छू लिया। उसने पंचायत में जाकर सबके सामने माफी मांगी। मैंने लालच में आकर आप सबका भरोसा तोड़ा, मुझे एक मौका दे दीजिए। गांव वालों ने आपस में चर्चा की। अंत में सरपंच बोला, एक आखिरी मौका, लेकिन अगर फिर धोखा दिया तो गांव से बाहर कर दिया जाएगा। रघु ने कसम खाई कि अब कभी मिलावट नहीं करेगा। उसने भैंसों की सही देखभाल शुरू की, शुद्ध दूध देने लगा। शुरू में लोग संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे भरोसा लौटने लगा। मुनाफा पहले जैसा नहीं था, लेकिन मन शांत था। रघु अब कम कमाता था, पर ईमानदारी से। एक दिन रघु ने अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, लालच इंसान को अंधा कर देता है। ईमानदारी कम पैसे में भी सुख देती है। गांव फिर से खुशहाल हो गया। रघु की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गई। कहानी की शिक्षा, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। ईमानदारी और सच्चाई ही स्थायी सुख और सम्मान दिलाती है।